नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकली डिसेबल पर्सन्स के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स और कुछ सॉल्यूशंस। फिजिकली डिसेबल दो तरीके के हो सकते हैं। या तो वो जब पैदा हुए, जब वो बॉर्न हुए एज ए बॉय और गर्ल, उस समय ही वो फिजिकली डिसेबल थे या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे। या फिर कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट एस्पिरेंट अपने एजुकेशन के दौरान या अपने प्रोफेशनल कैरियर के दौरान उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या इस तरीके से कुछ ऐसा हो गया और उसके बाद वो फिजिकली डिसेबल हो गए या वो अब एक एक तरीके के एक डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं। तो ये तो हुई सब प्रॉब्लम्स। अब जब उनके सामने प्रॉब्लम्स आई, अब सॉल्यूशन इन सब लोगों को हमें किस तरीके से वापस से ओवरऑल सोसाइटी का हिस्सा बनाना है, किस तरीके से उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर या प्रोफेशनल एबिलिटीज़ या अगर कोई बच्चा ही इस तरीके से पैदा हुआ है, डिफरेंटली एबल्ड तरीके से अगर पैदा हुआ है, तो किस तरीके से उसकी एजुकेशन होगी, किस तरीके से उसकी काउंसलिंग होगी, उसका हेल्थ केयर को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा या किस तरीके से उसका ओवरऑल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगा सोसाइटी एट लार्ज के साथ, कम्युनिटी एट लार्ज के साथ। ये इन सब चीज़ों के बारे में सोचना और इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक न्यू एज प्रॉब्लम है। इसके लिए न्यू एज सॉल्यूशंस भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ जो लोग जो जिनके साथ इस तरीके की हैपनिंग्स हो जाती हैं, मिसहैपनिंग हो जाती हैं बाई चांस, तो उसके बाद उनका आगे का प्रोफेशनल कैरियर, उनको किस तरीके से वो स्किल्स सिखाना या वो चीज़ें समझाना कि वो आगे का कैरियर अपना प्रोफेशनली कर सकें और किसी के ऊपर लायबिलिटी ना बने। इस तरीके की उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, भले ही वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में मिले या प्राइवेट स्ट्रक्चर में मिले। ऑल तो बहुत सारी ऐसी एनजीओज़, फाउंडेशन, ट्रस्ट इन सब एरियाज़ में काफ़ी काम कर रहे हैं और इस तरीके से काउंसलिंग करना या उनके लिए कोई इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, ये करना। पर ये एक बहुत 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 बड़ा एरिया है जिसके अंदर हमारी राज्य की सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरीके से काउंसलिंग सेंटर्स बनाना, कोचिंग सेंटर्स बनाना या उस तरीके से इनकी एजुकेशन या हेल्थ केयर के लिए एक प्रॉपर सेटअप्स बनाना, ताकि इस तरीके के लोग भी वापस से सोसाइटी एट लार्ज के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकें और वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकें और उसके बाद ओवरऑल डेवलपमेंट में वो भी अपनी भागीदारी दे सकें। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।